कहते हैं कुछ बारिशें सिर्फ धरती को नहीं भिगोती, कुछ बारिशें छतों से टपकते पानी के साथ घरों के अंदर तक उतर आती हैं और फिर सीधे इंसान के दिल में। वो बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, वो सोच बदल देती है। और ये कहानी उसी बारिश की है जो अचानक नहीं आई थी, बल्कि किसी गरीब बेटे की किस्मत की तरह धीरे धीरे गहराती चली गई। उस शाम आसमान कुछ ज़्यादा ही चुप था। बादल एक दूसरे से सटे हुए ऐसे खड़े थे जैसे कोई बड़ा फैसला लेने से पहले खामोशी ओढ़ ली हो। हवा में अजीब सी ठंड थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर नहीं, हिम्मत भी जमा देती है। और फिर टप टप पहली बूंद मिट्टी पर गिरी। राहुल ने दरवाजे से बाहर झांका। अम्मा, लगता है आज तेज बारिश होगी। माँ ने पुरानी रजाई को और कसकर ओढ़ते हुए कहा। तो क्या हुआ बेटा, बारिश नई थोड़ी है हमारी जिंदगी में। उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी, बस बरसों की थकान थी। कुछ ही पलों में बारिश तेज हो गई। छत पर पड़ती बूंदें अब आवाज नहीं, शोर करने लगी थीं। छप 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 मिट्टी की दीवारें सीलन छोड़ने लगीं। छप्पर से पानी की पतली धार जमीन पर गिरने लगी। राहुल ने तुरंत एक टूटी बाल्टी रख दी। अम्मा, पानी फिर से टपकने लगा है। माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। क्या दे बेटा, घर भी तो रो लेता है कभी कभी। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया। माँ की खांसी उसी के साथ गूंज उठी। राहुल का दिल जोर से धड़का। अम्मा, आपको फिर से सर्दी लग गई है। मैं अभी कुछ करता हूँ। अली नहीं बेटा, तू क्यों परेशान होता है, 2-4 खांसी से कौन मरता है। लेकिन राहुल जानता था ये खांसी सिर्फ खांसी नहीं थी। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। लालटेन की लौ हवा में डगमगाने लगी। राहुल ने लालटेन के पास बैठकर अपनी जेब टटोली। खड़खड़ सिर्फ कुछ सिक्के। उसने गिनती की। 20 रुपए, बस 20। उसने नज़र उठाकर माँ को देखा। माँ की आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर थकान साफ थी। अम्मा, अगर दवा मिल जाती तो आप जल्दी ठीक हो जाती। माँ ने धीरे से आंखें खोली। बेटा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तू है ना मेरे पास, बस वही बहुत है। वो वाक्य राहुल के दिल में चुभ गया। बाहर बिजली चमकी, कड़क। एक पल के लिए पूरा घर रोशनी से भर गया। उसी रोशनी में राहुल ने फैसला कर लिया। उसने भीगे दरवाजे की ओर देखा, फिर माँ की तरफ। अम्मा, आप लेटिए, मैं अभी आता हूँ। मरका कहाँ जाएगा इस बारिश में। राहुल ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। बस थोड़ी हवा खाने। लेकिन उसकी आंखें सब सच कह रही थीं। बारिश और तेज हो गई, जैसे उसके इरादे को परख रही हो। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी रात जिसने एक गरीब बेटे को अमीर बना दिया, दिल से। राहुल ने दरवाज़ा खोला। छर्र ठंडी हवा सीधे चेहरे से टकराई। बारिश की बूंदें मानो इंतज़ार कर रही थीं। जैसे ही वो बाहर निकला, झपाक, पैर कीचड़ में धंस गया। बारिश अब सिर्फ गिर नहीं रही थी, वो मार रही थी। राहुल ने अपना फटा हुआ गमछा सिर पर रखा और तेज कदम बढ़ा दिए। गांव की गलियां सुनसान थीं, कहीं कोई नहीं, बस छप 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 उसके पैरों की आवाज़ और आसमान का रोना। हर कदम के साथ उसके मन में एक ही आवाज़ गूंज रही थी। अगर देर हो गई तो।
थी, उसने तेज चलना शुरू किया, फिर लगभग दौड़ने लगा। रास्ते में एक जगह पानी इतना भर गया था कि सड़क दिख ही नहीं रही थी। राहुल रुका। यहीं से जाना पड़ेगा, पीछे नहीं हट सकता। उसने जूते उतारे, हाथ में पकड़े और ठंडे पानी में उतर गया। पानी घुटनों तक था, ठंड हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन उसे माँ की खांसी उस ठंड से ज़्यादा चुभ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पीली सी रोशनी दिखी, मेडिकल दुकान। राहुल की आंखों में उम्मीद चमकी। दुकान के बाहर टीन की छत थी, जिस पर बारिश ढोल की तरह बज रही थी। धड़ धड़ धड़। राहुल ने कांपते हाथों से दुकान का पर्दा हटाया। झर्र। अंदर महेश बाबू कुर्सी पर बैठे थे। रजिस्टर खुला था, चश्मे के पीछे थकी हुई आंखें। उन्होंने राहुल को देखा, भीगा हुआ, कांपता हुआ, कीचड़ में सना हुआ। इस बारिश में क्या लेने आए हो? राहुल ने गले की सूखती आवाज को किसी तरह संभाला। बाबूजी, अम्मा बहुत बीमार हैं, छाती में तकलीफ है, दवा चाहिए। महेश बाबू ने एक दवा निकाली, फिर दूसरी। क्लोजेट्स ये लो, 80 रुपए। राहुल का दिल बैठ गया। उसने धीरे से जेब से सिक्के और मुड़े तुड़े नोट निकाले, काउंटर पर रखे। खड़ खड़। महेश बाबू ने गिनती की। दही 20 रुपए। राहुल ने सिर झुका ली। हाँ बाबूजी, आज इतना ही है, बाकी मैं कल दे दूंगा, मजदूरी कल के। बाहर बिजली कड़की। कड़क। महेश बाबू ने राहुल को गौर से देखा। भीगे बाल, नीली होती उंगलियां, डर से भरी आंखें। राहुल, कल कहने वाले बहुत आते हैं, पर कल कोई नहीं लौटता। राहुल की आंखें भर आईं। उसने काउंटर पकड़ लिया, जैसे खुद को गिरने से रोक रहा हो। बाबूजी, अगर आज दवा नहीं मिली तो अम्मा शायद। उसकी आवाज़ आगे नहीं बढ़ पाई। आंसू गाल पर बहने लगे, बारिश के पानी से मिल गए। दुकान के अंदर कुछ पल खामोशी रही, सिर्फ बारिश की आवाज़। महेश बाबू ने चश्मा उतारा, गहरी सांस ली। तू जब छोटा था तभी से माँ के लिए लड़ता आ रहा है ना? राहुल ने सिर हिलाया। महेश बाबू ने दवा राहुल की तरफ बढ़ा दी। ले जा। राहुल हैरान रह गया। बापूजी, पैसे। महेश बाबू ने खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देखा, फिर बोले, आज से ऐसे नहीं, आज इंसानियत चलेगी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने दवा पकड़ी और फूट फूट कर रो पड़ा। मैं कर्ज जरूर चुकाऊंगा, कसम से, 1-1 रुपया। महेश बाबू ने बस इतना कहा। माँ को बचा ले बेटा। राहुल दवा सीने से लगाकर बारिश में फिर दौड़ पड़ा। अब बारिश भी उसे रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि आज उसके हाथ में दवा नहीं थी, माँ की सांसें थीं। राहुल बारिश में भीगता हुआ घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही घर की खामोशी उससे टकराई। लालटेन की कमज़ोर रोशनी में माँ चुपचाप रज़ाई में सिमटी हुई थी। बारिश की आवाज़ अब भी छत पर एक सा रो रही थी। आ गया बेटा। राहुल ने गीले हाथों से दवा कसकर पकड़ी। हाँ अम्मा, दवा ले आया हूँ। माँ ने आंखें खोलीं। उसकी नज़र राहुल के भीगे कपड़ों पर गई। अरे, इतनी बारिश में क्यों गया? तू भी बीमार पड़ जाएगा। राहुल ने जल्दी से लालटेन के पास दवा रखी। बड़ नहीं अम्मा, मुझे क्या होगा।
लेकिन उसकी उंगलियां ठंड से नीली पड़ चुकी थीं। राहुल ने गिलास में पानी डाला। हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने दवा खोली। खड़ एक गोली हथेली पर रखी। लो अम्मा, पहले ये ले लो। माँ ने दवा हाथ में ली, पर खाने से पहले रुक गई। पैसे कहाँ से आए बेटा? राहुल एक पल चुप हो गया। बारिश की आवाज तेज हो गई। अम्मा, भगवान ने भेज दी। माँ ने उसकी तरफ देखा। माँ होती है ना, वो झूठ भी सच की तरह पढ़ लेती है। सच बोल, किससे उधार लिया? राहुल ने नजरें झुका ली। महेश बाबू से। कल पैसे दे दूंगा। माँ की आंखों से एक आंसू गाल पर फिसल गया। मेरी वजह से तू कर्ज में फंस गया। राहुल झट से माँ के पास बैठ गया। नहीं अम्मा, ये कर्ज नहीं है। माँ चौंक गई। सिमेट्रिक माँ हो, आपके लिए जो भी करूं वो कर्ज कैसे हो सकता है? माँ फूट फूट कर रो पड़ी। राहुल ने माँ को पानी पिलाया। माँ ने दवा ली। कुछ पल बाद उसकी सांसें थोड़ी हल्की होने लगीं। लगता है आज दवा काम कर गई। राहुल की आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, बस अम्मा को ठीक कर देना, मैं सब सह लूंगा। माँ ने राहुल का हाथ पकड़ा। उसका हाथ अब भी ठंडा था। तू कांप क्यों रहा है? राहुल ने झूठी हंसी हंसी। बायास ठंडी है ना?